हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 30 मिलीलीटर C2H5OH, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। क्या? एथिल अल्कोहल 270 मिलीलीटर जल में विलेय है। तो हमें C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल की प्रतिशतता की गणना करना है। सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सॉल्यूशन डालिए यहां पर। उसके बाद जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है क्या क्या दिया आपको? C2H5OH का क्या दिया है? भार दिया है। बिल्कुल भारी दिया है ना। कितना दिया है? सॉरी, भार नहीं दिया है। क्या दिया इस बार? आयतन दिया। अब हमने कैसे पहचाने कि वो भार नहीं आयतन है? देखिए, यदि 30 ग्राम लिखा रहता तब उसे हम बोलते भार, कि भार को हम या तो किलोग्राम में मापते हैं ग्राम में। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? मिलीलीटर। अब मिलीलीटर की बात आती है जहां भी, या लीटर की बात आती है, तो वहां पर किसकी बात होती है? आयतन की। मतलब ये हमें C2H5OH का क्या दिया है? आयतन दिया है। क्या दिया है? आयतन दिया है, ना कि भार। यदि भार दिया रहता तो 30 ग्राम लिखा रहता, लेकिन 30 मिलीलीटर लिखा है। मतलब हमें क्या दिया है? C2H5OH का आयतन दिया है। कितना दिया है? 30 मिलीलीटर। कितना दिया है हमें? 30 मिलीलीटर लिख लिए। उसके बाद हमें क्या दिया है? जल का भार दिया कि आयतन दिया है? आयतन दिया, क्योंकि मिलीलीटर की बात हो रही है। जल का आयतन कितना दिया है आपको? 270 मिलीलीटर। कितना दिया है आपको? 270 मिलीलीटर। अब ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? देख लेते हैं। C2H5OH की प्रतिशतता, तो लिख देंगे C2H5OH की प्रतिशतता। इस प्रकार पैटर्न में आप लिखेंगे तो आपके नंबर शायद ही कटे। चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो सही हो, आपको फिर भी 1 या 1.5 नंबर तो अवश्य मिल जाएंगे। ओके, अब बात आती है C2H5OH की प्रतिशतता। मतलब हमें प्रतिशतता की गणना करनी है। अब प्रतिशतता 3 प्रकार की होती है। भारानुसार प्रतिशतता, जिसका उपयोग हम कब करते? जब विलेय का भी भार दिया हो, विलयन का भी भार दिया हो। फिर आती भार आयतन अनुसार प्रतिशतता, उसका उपयोग कब करते? जब विलेय का तो भार दिया है, लेकिन विलयन का क्या दिया है? आयतन दिया है। फिर तीसरी प्रतिशतता आती है आयतन अनुसार प्रतिशतता। उस प्रतिशतता का उपयोग कब करते हैं? केवल तभी करते जब विलेय का भी आयतन दिया हो और विलयन का भी आयतन दिया हो। यहाँ पर कुछ उसी प्रकार की परिस्थिति है। C2H5OH क्या है? कम मात्रा में, मतलब क्या है आपका? विलेय है। तो यहाँ पर विलेय का भी आयतन दिया है, विलयन का भी आयतन दिया है। जल क्या है आपका? हालांकि यहाँ पर जल जो है आपका विलायक है, क्योंकि देखो ना, बोल रहा है वो 30 मिलीलीटर 270 मिलीलीटर जल में विलय। मतलब यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि 270 मिलीलीटर विलयन में विलय। उसने हमें यहाँ जल दिया है, अर्थात ये जल क्या है? सार्वत्रिक विलायक। मतलब हमें यहाँ विलायक का आयतन दिया है और हमें किसका आयतन दिया है? विलेय का आयतन दिया है। अब इसी बात है, जब आप जल में जल को ही मिलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? जल ही मिलेगा। हमें कोई तरल पदार्थ ही मिलेगा, जल ही मिलेगा। ओके, मतलब जब हम C2H5OH को जल में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो विलयन मिलेगा, क्या मिलेगा? हमें जो विलयन मिलेगा वो भी क्या होगा आपका? जलीय होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो उसका भी क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। मतलब यहां हमें विलेय का भी आयतन दिया है और विलयन का भी आयतन दिया है। और जहां भी विलेय के आयतन की बात होती है, विलयन के आयतन की बात होती है, वहां पर किसकी बात होती है? आपकी आयतनानुसार प्रतिशतता की बात होती है। किसकी बात होती है? आयतनानुसार प्रतिशतता की बात होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का आयतन। क्या होता है आपका? विलेय का आयतन डिवाइड बाय विलयन का आयतन। ये होता है फॉर्मूला। विलेय का आयतन डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुणा 100। ये होता है विलेय का आयतन डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुणा 100। इतना होता है। यहां लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, यह हमें लिख देना है। उसके बाद देखिए, विलेय का आयतन, विलेय क्या आपका? C2H5, इसका आयतन कितना दिया है? 30 मिलीलीटर। ओके, बात आती है विलयन का आयतन। अब देखिए, यहां हमें विलयन का आयतन नहीं दिया है, हमें विलेय का आयतन दिया है, विलायक का आयतन दिया है। हम सभी जानते हैं विलयन किन किन से मिलकर बना होता है? विलेय से मिलकर बना होता है, विलयन से मिलकर बना होता है। अब विलेय का आयतन दिया है, विलायक का आयतन दिया है।
यदि मैं विलेय और विलायक को आपस में मिला दूं तो क्या बन जाता है, आपका विलयन बन जाता है। यदि मैं मतलब विलेय का आयतन लू, विलायक का आयतन लू, दोनों को मिक्स कर दूं तो मुझे किसका आयतन मिलेगा, विलयन का आयतन मिलेगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसका आयतन धन जल का आयतन, इसका आयतन कितना है 30 प्लस जल का आयतन कितना है 270, ओके, और गुणा 100 जैसा का वैसा। ये समझ में ऐसा क्योंकि विलयन विलेय से मिलके बनता है और किससे मिलके बनता है, विलायक। विलेय का दिया था 30 तो 30, विलायक का दिया था 270, विलेय विलायक को मिलाया तो हमें क्या प्राप्त होता है, विलयन। हमें विलयन का आयतन ज्ञात करना था तो दोनों को हमें मिला दिए हमने, विलेय के भी आयतन को भी और विलयन के भी और विलायक के भी आयतन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, विलयन का आयतन मिल जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा आपका 30, ये 30 जैसा का वैसा ऊपर डिवाइड बाय 30 प्लस 270 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100, 30 प्लस 270 300। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 3 से 30 कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अर्थात जो हमारी प्रतिशतता निकल जाएगी वो कितनी परसेंट निकल जाएगी, 10% निकल जाएगी। कितनी परसेंट निकल जाएगी आपकी, 10% निकल जाएगी आपकी आयतन अनुसार प्रतिशतता। लेकिन देखिए क्वेश्चन ने हमें केवल प्रतिशतता की बात पूछी थी तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः C2H5OH की प्रतिशतता नॉट आयतन अनुसार प्रतिशतता, क्योंकि उसमें हमें केवल प्रतिशतता पूछता है, प्रतिशतता पूछा है तो प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 10% होगी। तो इस प्रकार से आयतन अनुसार प्रतिशतता के जितने भी क्वेश्चन आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस भी बुक से करना चाहे कर सकते हैं। यदि आपको वहां से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता जो कि आयतन अनुसार प्रतिशतता के ऊपर आधारित है तो आप हमें व्हाट्सएप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, वहां पर आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के हम सेशन 2021-22 के स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए पूरे वर्ष भर हम मेहनत करने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू।